शदीद सर्दियों में नॉर्दर्न साइड का सफ़र आम नहीं होता। ये उन लोगों के लिए होता है जो मौसम नहीं बल्कि हौसला देखते हैं। इस्लामाबाद से कलाम तक का ये सफ़र, जहाँ दर्जा हरारत नुकता इंजमात को छू रहा है, हवा में बर्फ़ की काट है और रास्ते खामोशी में लिपटे हुए हैं। ब्लू वाटर की बहती हुई रवानी और कलाम बाज़ार की सर्द मगर जिंदा फिज़ा, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो सिर्फ मौसम सरमा में ही देखा जा सकता है। आज हम इस सफ़र की हकीकत, मुश्किलात और खूबसूरती आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक वीलॉग नहीं बल्कि सर्दियों में कलाम को महसूस करने का एक मुनफरिद तजर्बा है। अगर आप तफसील से जानना चाहते हैं कि इस्लामाबाद से कलाम रोड की असल सूरत हाल क्या है और क्या हर तरह की गाड़ी कलाम बासानी जा सकती है, दर्जा हरारत कितना है, फैमिली स्टे के लिए कौन सी जगह बेहतरीन है, ब्लू वाटर का रास्ता कैसा है और ब्लू वाटर देखने में कैसी जगह लगती है, इसके अलावा कलाम बाजार में किस तरह की सहूलियात मुयसर हैं, तो आज की ट्रैवल जर्नी को मिस मत कीजिएगा। कलाम का ये सफ़र 3 एपिसोड पर मुश्तमिल है और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि तीनों एपिसोड को मिस मत कीजिएगा, ताकि आपको मुफीद इंफॉर्मेशन मिल सके और आप इस जगह की खूबसूरती को देख सकें। जनवरी 2026 हमारा इरादा है कलाम जाने का और कलाम से आगे जाने का। बर्फ़ अच्छी खासी पड़ी हुई है, तो देखना यह है कि जनवरी के सर्द महीने में रास्ते की सूरत हाल क्या है, कि आप अपनी गाड़ी में कलाम तक बआसानी जा सकते हैं। फॉग की वजह से क्या मोटरवे बंद है? अगर मोटरवे बंद है तो जीटी रोड का रास्ता कैसा है और आगे बर्फ़ की क्या सूरत हाल है? तो चलिए चलते हैं कलाम। दिस इज़ मस्ट कैरी आइटम जी। ये लैपटॉप बैग है जिसमें मेरे लैपटॉप, हार्ड डिस्क और बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं जी। ये हमारी कैथी सुबह-सुबह आराम से रेस्ट कर रही हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द ड्रोन बैग। इसके कुछ सेंसर्स ख़राब थे, तो इसको मैंने तकरीबन कुछ अर्सा पहले ठीक कराया। इसके प्रोपेलर, इसके सेंसर, तमाम चीज़ें रात को टेस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन इज़ वर्किंग फाइन। तो ये भी लेके जाएँगे इंशाल्लाह। हाय कैथी, हाउ आर यू? हाउ आर यू बेबी? ये नाराज़ है हमसे जी कि हम क्यों जा रहे हैं इसको छोड़ के। दिस इज़ द मेडिसिन बैग। इसमें तमाम ज़रूरी मेडिसिन हमने रख ली है जी एहतियातन, कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम हमारे पास बेसिक मेडिकल किट होनी चाहिए जी। जी, दिस इज़ आवर फर्स्ट ट्रिप टू नॉर्दर्न साइड ऑन हैवल। तो हम जो जीडब्ल्यूएम की हैवल H6 है, ऑल व्हील ड्राइव, इसके ऊपर हमारा सफ़र होगा कलाम की तरफ जी। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जनवरी के महीने में फॉग काफ़ी ज़्यादा होती है और मोटरवे अक्सर जगहों से बंद होती है, कभी बुरहान से, कभी रशाकई से। और आगे स्वात मोटरवे का मुझे कुछ आइडिया नहीं है जी। हमने जब राब्ता किया तो वो सुनने में आया कि कुछ जगहों से मोटरवे बंद है, कब खुलेगी इसका आइडिया उनको भी नहीं होता। तो चलते हैं और देखते हैं कि हम रास्ता कैसे तय करते हैं कलाम का। 8:09 हुए हैं जी। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने सवारी को हमारे लिए मुसख़्ख़र कर दिया, वरना उसकी कुदरत के बगैर हम इसको काबू में लाने वाले ना थे, और बिलाशुबह हमें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। मैंने बहुत सारे वीलॉग्स बनाए, बहुत सारे ट्रैवल जर्नीज़ आपको दिखाई, जिसमें मैंने होंडा सिविक को इस्तेमाल किया। अब होंडा सिविक की जगह हैवल पे हम जा रहे हैं जी, इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि इसका एक्सपीरियंस एज़ कम्पेयर टू सिविक कैसा रहा। इसके बारे में भी आज के सफ़र में, आज के वीलॉग में आपको तसल्ली से बताएँगे। स्टे विद अस। सारे बच्चे मौजूद हैं और किड्स आर वेरी एक्साइटेड, दे आर वेरी एक्साइटेड कि वो कलाम जा रहे हैं। और इस्लामाबाद में इस वक्त टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि 20 या उससे भी डाउन टेम्परेचर है, जो कुछ दिनों से मैं रेगुलर देख रहा हूँ। तो देखते हैं। और हमने अपने साथ गर्म कपड़े रखे हैं जी। बहुत ज़रूरी है कि आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए, आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए, आपके पास ज़रूरत का हर सामान होना चाहिए। और क्योंकि बर्फ़ होगी तो बर्फ़ के लिए शूज़ के ऊपर, अगर ट्रैकिंग शूज़ हैं तो अच्छी बात है, और उसके ऊपर अगर आप सॉक्स चढ़ा लें शूज़ के ऊपर तो आप ग्रिप पकड़ लेते हैं बर्फ़ के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें एहतियातें हैं। रेन कोट होना चाहिए आपके पास, अम्ब्रेलाज़ होनी चाहिए आपके पास, मफलर, कैप्स, ग्लव्स, इनर्स जो आपके हैं थर्मल्स वो होने चाहिए, गर्म जैकेट होनी चाहिए। इवन ये जैकेट जो मैंने पहनी है -20 -30 डिग्री पे भी काम करती है। तो ये चीज़ें लेके जानी बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप एन्जॉय करने जाएँ, ना कि बीमार होके वापस आएँ। ये जी हम M1 मोटरवे इस्लामाबाद से पेशावर जो है वो बस चढ़ने लगे हैं जी।
और यहाँ से हम सीधा जाएंगे फिर कर्नल शेर खान इंटरचेंज, जहाँ से हम सवात मोटरवे की तरफ टर्न करेंगे जी। वी आर एट हरो टोल प्लाजा जी। यहाँ पे फ्यूल रिफिल करवाया है और थोड़ा सा रेस्ट करके हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। टोटल का कंपनी ऑपरेटेड पंप है मोटरवे के ऊपर, तो यहाँ पे फ्यूल की क्वालिटी बहुत बेहतर मिलती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस एम1 मोटरवे पे टोटल पंप के साथ बहुत अच्छा है। अगर मैं किसी और पंप से फ्यूल फिल कराऊँ तो जो रेंज दिखाता है कि आपकी गाड़ी इतने किलोमीटर चल सकती है, अगर यहाँ से मैं पेट्रोल फिल करवाऊँ तो ये रेंज ज़्यादा दिखाता है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ का फ्यूल बेहतर क्वालिटी का है। अभी तक जी हेवल का एक्सपीरियंस तो बड़ा बेहतर रहा। एक तो राइड काफ़ी कंफर्टेबल है, गाड़ी एक एसयूवी की आपको फील देती है, टन्स ऑफ फीचर हैं, फुली लोडेड कार, और जिसमें ड्राइविंग के वक्त आपको काफ़ी सहूलत होती है। थोड़ा सा आपको एक्लेमेटाइज होना पड़ता है इस गाड़ी के साथ, बिकॉज लेन्स एसएस लेन की ये आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जिसके हम अभी आदी नहीं है जी। ओवरऑल टिल टाइम वी आर हैविंग गुड एक्सपीरियंस। हम जी दरिया सिंध को क्रॉस करके खैबर पख्तूनख्वा सूबे में दाखिल हो चुके हैं। ये एक तरह की नेचुरल डाइवर्जन है कि दरिया सिंध को क्रॉस करने के बाद आप केपीके के अंदर यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अभी हमारा रुख है कर्नल शेर खान इंटरचेंज यानी कि सवात मोटरवे की तरफ। ओवरऑल जिसका इंटीरियर भी अगर आप देखें तो इज़ वेरी कंफर्टेबल। इसका जो स्टीयरिंग है ये आपको बड़ी प्रीमियम फील देता है। इवन इसके जो बटन्स हैं दे गिव यू अ वेरी प्रीमियम फील। इसकी एक अ, एक अच्छे खासे साइज की एलसीडी है। ये जो बटन हैं, कुछ लोगों से सुना कि जनाब ये इसके बटन प्रैक्टिकल नहीं है, आपको स्क्रीन में जाकर सब सेटिंग ऑन करनी पड़ती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जी, साइड में भी इसके को बटन नजर आएंगे। क्विक एक्सेस है, ये भी क्विक एक्सेस के बटन हैं, यहाँ भी आप सेटिंग कर सकते हैं। ओवरऑल तो ये एक जो नैरेटिव था कि इस गाड़ी डिजिटल होने की वजह से या बहुत फ्यूचरिस्टिक होने की वजह से ऑपरेट करना मुश्किल है, तो ऐसी कोई चीज़ भी मैंने इस गाड़ी में फील नहीं की। ओवरऑल आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस कार एज ऑफ नाउ। अभी तो सफ़र 5 घंटे का बाकी है। और देखिए आपसे बातें करते करते हम जो है कर्नल शेर खान इंटरचेंज यानी कि स्वात मोटरवे M16 की तरफ उल्टे हाथ पे मुड़ने वाले हैं जी। अच्छा एक और बात, अगर आप गाड़ी का इंडिकेटर ना लगाएं तो ये गाड़ी थोड़ा सा रेजिस्ट करती है आपको लेफ्ट या राइट टर्न करते हुए। अगर आप इंडिकेटर लगाएंगे तो ये आपको आराम से टर्न करने देगी, वरना रेजिस्ट करेगी और आपका स्टीयरिंग थोड़ा सा वापस मोड़ेगी। सिमिलरली पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो इसका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आवाज़ के साथ आपको रिस्ट्रिक्ट करता है और आपको बड़े आराम से समझ आता है कि अभी मैंने गाड़ी को लेफ्ट टर्न करना है कि नहीं। लीजिए हम कर्नल शेर खान इंटरचेंज बस जो है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ से उतर के फिर हम जाएंगे सवात मोटरवे की तरफ जी। अब एम टैग पे काफ़ी सख्ती हो चुकी है। अगर आपके पास एम टैग नहीं है तो पहले ये चार्जेस बहुत ज़्यादा आपसे लेते हैं नॉन एम टैग लोगों से, और सुनने में आया कि अब इसको भी ये ख़त्म कर रहे हैं। एम टैग होना बहुत ज़रूरी है। बिलाखा जी हम अब वहाँ से टोल प्लाजा से निकल आए हैं। यहाँ से आपने देखना ये है कि आपने यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है और साथ ही राइट साइड पर टर्न करके आपने सवात मोटरवे की तरफ जाना है। अब यहाँ से हम राइट साइड पर टर्न करेंगे जी। थोड़ी सी सूरज की ऑड पोजीशन है, थोड़ा सा आपको ज़रा क्लैरिटी से इस तरफ से नज़र नहीं आएगा। ये हम टर्न कर रहे हैं जी, और टर्न करके अब हमारा रुख हो गया है सवात मोटरवे की तरफ। लीजिए हम सवात मोटरवे पे चढ़ने वाले हैं। सवात 123 किलोमीटर है। चकदरा जो कि आखिरी स्टॉप है मोटरवे का, वो 80 किलोमीटर है जी। लो जी वी आर ऑन द सवात मोटरवे अल्हम्दुलिल्लाह। और हम चकदरा से हम एग्जिट करेंगे और फिर हम जाएंगे बाबे स्वाद। वहां से उल्टे हाथ पे टर्न करके बाईपास से मटा के रास्ते से होते हुए हम जाएंगे कलाम, और तकरीबन 5 घंटे हमें यहाँ से लगेंगे जी। स्वाद मोटरवे पे डिफरेंट स्पीड लिमिट्स हैं। शुरू में अगर आप आते हैं तो एलटीवी व्हीकल्स के लिए 120 इज द स्पीड लिमिट, जबकि एचटीवी के लिए 110 इज द स्पीड लिमिट। आगे जाके देखते हैं कि ये स्पीड लिमिट कितनी कम हो जाती है जी। इस वक्त थोड़ा सा फॉगी फॉगी सा वेदर है। सुबह के बाद ये मोटरवे बंद थी और तकरीबन मेरे ख्याल में 9 बजे के बाद सवाबी भी खुली है और सवाद मोटरवे भी खुली है। तो सर्दियों के अंदर आप जरा फॉग की सिचुएशन चेक करने के बाद ही निकलिएगा। मौसम जी थोड़ा सा फॉगी है, कैमरे की आंख में नजर नहीं आ रहा, वरना इसके इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं उस पर जो सब्ज है वो बहुत दिलकश मंजर पेश करता है। खैर जाड़े का मौसम यानी कि सर्दियों का मौसम है, शायद इतना सब्जा ना हो। लेकिन ओवरऑल यहाँ का लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। लेकिन क्योंकि मौसम जरा गदला गदला सा है, इसलिए आपको पहाड़ वगैरह उतनी क्लैरिटी से नजर नहीं आ रहे। सवाद मोटरवे पे जी पहला जो रेस्ट एरिया आता है वो है कटलंग, वहाँ पे भी हम थोड़ी देर रुकेंगे। और ये देखिए पहाड़ वगैरह थोड़े से विजिबल हो गए हैं क्योंकि हम इनके काफ़ी करीब आ चुके हैं।
दूर के पहाड़ अभी आपको इतने नज़र नहीं आएंगे। तो हज़ारा मोटरवे भी बहुत खूबसूरत है, स्वात मोटरवे भी बहुत खूबसूरत है, इसका एक अपना यूनिक लैंडस्केप है। और अब जब भी यहाँ पे ट्रैवल करेंगे तो यू फील गुड। अब यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है जी वो 90 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है, 120 से कम होके। तो आगे फिर कुछ सुरंग्स आएंगी यानी कि टनल्स आएंगी, तो वहाँ पे स्पीड लिमिट मजीद कम होकर आई थिंक 60 या 50 रह जाएगी। तो स्पीड लिमिट की यहाँ पे पाबंदी जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई दफ़ा आपको अंदाज़ा नहीं होता, वो गाड़ी बहुत तेज़ हो जाती है जब आप डिक्लाइन में जा रहे होते हैं, तो काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। तो इसलिए स्पीड लिमिट को फॉलो करेंगे तो आप बड़ा सेफली अपना सफ़र आराम के साथ एंजॉय कर सकते हैं जी। बिकॉज यू आर हेयर फॉर द एंजॉयमेंट, यू आर नॉट हेयर टू, आप रेस लगाने यहाँ पे नहीं आए जी। तो मेहरबानी करें, आराम आराम से गाड़ी चलाएं और सफ़र को एंजॉय करें। ये जी हम कर्टलंग रेस्ट एरिया में दाखिल होने वाले हैं। अल्टीमेटली एक चीज़ जो इम्प्रूवमेंट एरिया मुझे नज़र आता है कि इन रेस्ट एरियाज पे जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हैं। तो कोशिश करें अपने साथ जब भी यहाँ पे आएँ तो खाने पीने का सामान साथ लेके आएँ। वॉशरूम वगैरह के लिए आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि देखिए फालतू पैसे देने का मैं कायल नहीं हूँ। एक चीज़ जो एक अपनी ऑप्टिमम प्राइस में मिल सकती है वो आपको ले लेनी चाहिए। तो बहरहाल ये रेस्ट एरिया आ गया जी, डिसेंट रेस्ट एरिया। और यहाँ पे आप स्टे करके अटक का पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा जो कि कंपनी ऑपरेटेड है। तो यहाँ से फ्यूलिंग भी बड़े आराम से आप करवा सकते हैं जी। सफ़र ही बड़ा बाखैरियत गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद से लेके पहले पेशावर मोटरवे पे गए, वहाँ पे हम कर्नल शेर खान इंटरचेंज से होके सवात मोटरवे पे कर्लंग रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। अभी तक अगर मैं एक्सपीरियंस करूँ हैवल का तो इट्स रनिंग फाइन, कंफर्टेबली हम यहाँ तक आए हैं। और इसकी जो अच्छी बात है कि अगर आप कहीं पे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इसकी ऑटो ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाती है। और सेफ्टी फीचर्स बहुत बेहतर है। अगर आप सील बेल्ट ना लगाएं तो गाड़ी नहीं चलती जी, वो आपको चलने नहीं देती। और दूसरा, कहीं अगर आप ब्रेक लगाएं, गाड़ी सेंस करे कि यहाँ पे आप स्टे करेंगे तो गाड़ी का इंजन ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। दोबारा एक्सीलेटर देने पे गाड़ी स्टार्ट होती है और फिर गाड़ी चलती है। तो ये चीज़ मैंने देखी जो कि काफ़ी बेहतर थी। तो एनीवे जी, सफ़र जारी उसारी है, हमारे साथ रहीगा। यहाँ पे मौसम पहले की निस्बत कुछ साफ है, हवा आप देखें दूर तक पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है जी। इस वक्त हम प्लाई के इलाके से गुजर रहे हैं जी। यहाँ के जो सिट्रस फ्रूट है यानी कि जो माल्टे हैं वो भी बहुत फेमस हैं जब सीज़न हो, बल्कि अभी तो सीज़न है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट है जी, यहाँ पे इसको खाया जा सकता है। और लोगों से बड़ी तारीफ सुनी है, अभी तक हमें मौका नहीं मिला यहाँ के माल्टे खाने का। लेकिन आज या कल कोशिश करेंगे ये वापसी पे कि यहाँ के माल्टे हम खाएं, और फिर उसका भी अगर मौका मिला तो आपको बताएंगे क्या वाकई इसमें कोई ख़ास बात है या सिर्फ बातें ही हैं। अच्छा, इसमें जो अच्छी चीज़ है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है। वो ये करता है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल कि आपने उसको एक स्पीड पे सेट किया है, अगली गाड़ी को सेंस करते हुए वो उसके अपनी स्पीड को भी कम कर लेता है। जब गाड़ी निकलेगी तो ये अपनी स्पीड को बेहतर कर देगा, मतलब अपनी वापस स्पीड पे ले आएगा जिस पे आपने सेट किया था। इसके अलावा अगर आप एक्सेलेटर देंगे तो ये गाड़ी तेज भी चल सकती है, जब आप स्पीड छोड़ेंगे तो ये अपने क्रूज के ऊपर आ जाएगा। तो मल्टीपल फीचर्स हैं। और एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल काफ़ी आसानी प्रोवाइड करता है आपको मोटरवेज पे स्पेशली ड्राइव करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो है कि एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल के विद इन सिटी चलाना इज़ नॉट रिकमेंडेड। मोटरवेज पे के ऊपर मेरे ख्याल में ये एक बेहतर ऑप्शन है और आपके ड्राइव में बड़ी कंफर्ट हो जाती है। बड़ा खूबसूरत लैंडस्केप है जी सामने जनवरी के महीने में। और आप देखें कि मोटरवे भी खूबसूरत है, लैंडस्केप भी खूबसूरत है। पहाड़ों पे ऊपर आपको सब्जा भी शायद नज़र आ रहा हो, और नीचे पहाड़ ज़रा थोड़े से बंजर हैं। वैसे गुड लैंडस्केप जी। और हम जब भी सवात मोटरवे पे आते हैं तो उसके लैंडस्केप को हम ज़रूर एंजॉय करते हैं जी। पहले स्पीड 120 की लिमिट थी, फिर 90 की, और अब 50 की लिमिट आ चुकी है जी। 50 से ऊपर आप गाड़ी ना चलाएं तो बेहतर है। मैं तो अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो बाकी लोग हैं मैं देख रहा हूँ वो स्पीड से ऊपर ही गाड़ी चला रहे हैं। तो 50 इज़ द स्पीड लिमिट हेयर। कानून की पासदारी करने में जी आपका ही फायदा है, आपकी ही सहूलत है। मेरे ख्याल में अगर आप बहुत ज़्यादा भी स्पीड लगाएं और पूरी 5-6 घंटे की जर्नी में बमुश्किल आप 15-20 मिनट भी नहीं बचा पाएंगे। तो बेहतर है कि आप जो है स्पीड लिमिट को फॉलो करें। आप खुद भी महफूज रहेंगे और बाकी जो लोग रोड पे सफ़र कर रहे हैं वो भी महफूज रहेंगे। अच्छा, इसके ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर शीशे बड़े अच्छा काम करते हैं। कोई गाड़ी आ रही होगी तो ये आपको इंडिकेट कर देगा। इवन अगर आप दरवाज़ा खोल रहे होंगे तो फिर भी आपको इंडिकेट करेगा कि अभी दरवाज़ा ना खोलें क्योंकि पीछे कोई गाड़ी आ रही है। तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का बड़ा एक्यूरेटली काम करता है जी। साथ ही साथ इसके अंदर हैवल के अंदर TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है,
जो आपको टायर्स की जो है वो हवा बता देता है, और बड़ा इफेक्टिव है। जब मैंने गाड़ी ली तो गाड़ी लेने के एक आध हफ्ते में टायर पंचर हुआ और इसमें एरर आ गया। मैंने उतर के गाड़ी के टायर को देखा तो टायर बिल्कुल ठीक था, कोई फ्लैट नहीं लगा। लेकिन जब मैं 2-3 घंटे के बाद एक जगह पहुंचा, टायर चेक कराया तो उसमें कील लगा हुआ था। तो इसके जितने भी सेंसर्स वगैरह जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किए हैं, बड़ा एक्यूरेटली काम करते हैं जी। इस गाड़ी में जी रेन सेंसर भी हैं, लाइट सेंसर भी हैं। जब अंधेरा होगा तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, अब बारिश हो तो वाइपर्स खुद ही काम करने लग जाते हैं। तो ये काफ़ी एक बेहतर ऑप्शन है और काफ़ी अच्छी कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं ड्राइवर को। और आपको अलग से बटन वगैरह प्रेस करके इन चीज़ों को नहीं करना पड़ता। ये देखें, एक रॉक शेल्टर भी आता है कि यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग एरिया है, तो ये अलग से रॉक शेल्टर भी बनाया गया है। अभी टनल 2 आएगी, उसके बाद टनल 1 आएगी, और उसके थोड़ी देर के बाद हम चकदरा इंटरचेंज से इंशाल्लाह निकल के नॉर्मल रोड पे आ जाएंगे जी। तो दिस इज टनल 2। यहाँ पे कुछ काम हो रहा है तो ट्रैफिक का रश आगे मुझे नज़र आ रहा है जी। हम जी अब चकदरा तकरीबन पहुंच गए। जो ही टनल ख़त्म होती हैं, हार्डली 5 से 7-8 किलोमीटर के बाद आप चकदरा मोटरवे से उतर जाते हैं और आप फिर लोकल रोड पे आ जाएंगे। वहाँ से आप पहले सवाद बाबे सवाद जाएंगे। अब वहाँ से आपके पास दो रास्ते होंगे कि आप मिंगोरा के थ्रू आप कलाम जाएं, या बाईपास मटा से होते हुए आप कलाम जाएं। हमारे लिए हमेशा कन्वीनियंट यही रहा है कि हम बाबे सवाद से उल्टे हाथ टर्न होके मटा के रास्ते से हम जो है कलाम चले जाएं। वो ज़्यादा कन्वीनियंस एक रास्ता है और आप आराम से उस रोड पर ट्रेवल करते हैं, और रोड भी अच्छी कंडीशन में बनी हुई है। हम जब पिछले साल यहाँ पे आए तो बहरीन से लेके कलाम तक रोड 15 से 18 पैचेस से ख़राब थी, तो हमें गाड़ी को बड़े आराम से चलाना पड़ा क्योंकि उस वक्त हमारे पास सिविक थी। अभी देखते हैं रोड की क्या कंडीशन है, कि क्या उसमें बेहतरी आई है, पहले से ज़्यादा ख़राब हुई है। तो देखते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। गुड बाय सवात मोटरवे। अब हमारा मोटरवे का सफ़र इख्तिताम पजीर होने को है। अब यहाँ से हम लोकल रोड से होते हुए जाएंगे, और दूसरी रोड पे जब आप लोकल रोड पे चलते हैं, नेशनल हाईवे पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ड्राइविंग में थोड़ी सी एहतियात करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे एक तो सिंगल रोड है नंबर 1, और दूसरा कि वहाँ पे आप तेज़ गाड़ी नहीं चला सकते। तो आराम आराम से गाड़ी को ड्राइव करना पड़ेगा। अगर आप दीर जाना चाहते हैं, दीर से कुमराड जाना चाहते हैं, चित्राल जाना चाहते हैं, तो ये रोड सीधी आपको उस तरफ लेके जाएगी। अगर आपने सवात और कलाम की तरफ जाना है तो आगे से यू लेफ्ट साइड पे यू टर्न लेके आपको रोड पे जाना पड़ेगा। वो रोड मैं आपको दिखाता हूँ जी। यहाँ पे वेदर काफ़ी बेहतर है जी। इस्लामाबाद में सुबह सफ़र का आगाज़ किया तो टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड था। यहाँ पे टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। और देखेंगे कि कलाम में कितना टेम्परेचर है। देखिए जी, यहाँ से हम उल्टे हाथ पे टर्न लेके और फिर हम अपना रुख करेंगे सवात और कलाम की तरफ, और ये बोर्ड लिखा नजर आएगा, वेलकम टू सवात वैली, स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान। यहाँ से सूरज थोड़ा सा ऑड पोजीशन पे है, तो वीडियो शायद थोड़ी सी आपको तंग करे, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको रोड नज़र आ जाए सही जी। रोड अच्छी कंडीशन में है जी। बहरीन तक तो किसी तकलीफ के बगैर आप आराम से किसी भी तरह की गाड़ी पे जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे रोड की कंडीशन की समझ नहीं आती। लेकिन बहरहाल रोड की कंडीशन आपको दिखाएंगे जी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा उससे। यहाँ पे जी एक डिश है मोटा चावल, जिसमें चावल जितना होता है उसके अंदर उतनी ही मिकदार में गोश्त डाल के पकाया जाता है। दिखाओ जी। तो ये जी मोटा चावल है, लुक सो डिलिशियस। आप जब भी केपी के यहाँ पे हैं तो ये चावल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये सामने पलाई के माल्टे लगे जी, हमने थोड़े से माल्टे भी लिए हैं और खाएंगे तो फिर आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो माल्टों का रेट है वो तकरीबन 450 रुपये दर्जन है, और ये छोटी सी बोरी देते हैं 1100 रुपये की। तो यहाँ पे जो यहाँ के माल्टे हैं वो मौसमी की तरह हैं, वो थोड़े महंगे हैं। अगर इस्लामाबाद वगैरह पिंडी की बात करें तो वहाँ पे 200 250 रुपये 300 रुपये दर्जन मिलते हैं, और वो साइज में भी काफ़ी बड़े, किन्नू माल्टे फ्रूटा जो भी आप कह लें। लेकिन यहाँ पे रेट 450 रुपये है। खाएंगे तो फिर बताएंगे कि इसका जायका कैसा है जी। इस रोड पे सफ़र करते हुए ये एक चौक आएगा जहाँ पे एक साहब घोड़े पे बैठ के तलवार पकड़ी है। आपने यहाँ से उल्टे हाथ पे टर्न करना है, सीधे हाथ पे आपने टर्न नहीं करना। तो हम उल्टे हाथ पे टर्न कर चुके हैं जी। ये जी बाबे सवात आ चुका है। अगर आप सीधा जाएं तो आप मिंगोरा के रास्ते होते हुए सवात देन कलाम, लेकिन यहाँ से हम उल्टे हाथ में मुड़ेंगे। ये हमें मटा की तरफ लेके जाएगा, एक बाईपास है जो फिर सीधा हमें बहरीन ले जाएगा। तो ये शॉर्ट रास्ता है और बड़ा कन्वीनियंट रास्ता है। यहाँ पे छोटी सी चेक पोस्ट भी है, तो यहाँ छोटी मोटी कभी कभी वेरिफिकेशन करते हैं फिर आपको जाने देते हैं। ये हम अब शेख जायद सुल्तान ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं जी। आप जो ही बाबे सवात से उल्टे हाथ मुड़ेंगे तो ये ब्रिज आपको फर्दर फिर आगे लेके जाएगा। यहाँ तक तो हमें कोई खास ट्रैफिक नहीं मिली जी।
आगे क्योंकि छोटे छोटे बाजार आएंगे, गांव हैं, तो वहाँ पे रश, क्योंकि दिन का टाइम हो चुका है तकरीबन 12, तो हमें रश मिलेगा वहाँ पे मेरे ख्याल में, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी। जी सामने अब एक ये आएगा एल शेप में, टी शेप में बल्कि, यहाँ से आपने सीधे हाथ पे टर्न कर जाना है जी, राइट साइड पे। मतलब जो आप ब्रिज क्रॉस करेंगे सीधा आएंगे तो आगे से आपने फिर राइट साइड पे हो जाना है। जाड़े का मौसम है, यानी सर्दी का, तो दरख्तों पे पत्ते आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये भी इट्सेल्फ देखने में बहुत हसीन और खूबसूरत लग रहे हैं जी। रोड इज गुड, अभी तक रश ना होने के बराबर है, और हम आराम आराम से जा रहे हैं जी। यहाँ पे टेम्परेचर इस वक्त भी 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, हवा में ठंडक महसूस होती है आपको, लेकिन बेहतरीन किस्म की धूप निकली हुई है जी। देखें, हर किसी की मोटिवेशन होती है ट्रैवलिंग। मेरी मोटिवेशन क्या है कि आई लव टू बी इन द माउंटेन्स। ये जो लैंडस्केप है, ये जो नेचर है, ये मुझे शुरू से बड़ा इंस्पायर करती रही है, और आई ऑलवेज फील गुड व्हेन आई एम ट्रैवलिंग ऑन दीज एरिया, स्पेशली नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान। नीलम वैली हो, स्कर्दू हो, हुंजा हो, कुमराट हो, अस्तोर हो, या सवात कलाम हो, लोगों से मिलना, कल्चर एक्सप्लोर करना, थोड़ा सा हसल बसल की ज़िंदगी, शहर की ज़िंदगी से निकल के एक थोड़ा सा रिलैक्स होना, तो ये चीज़ें हमेशा से इंस्पायर करती रही हैं जी। मेरी मोटिवेशन तो ये है। ये जी प्लाई की माल्टे हमने चखे हैं, और दिखाना जी, मैं इधर लाइव रिव्यू दूंगी कैसे हैं खाने में, जायके में। ये मौसमी की तरह ही बिल्कुल जूस से भरे में, जब माल्टा चिला खुशबू पूरी गाड़ी में फैल गई, लेकिन टेस्ट इतना रिच नहीं है, बड़ा माइल्ड सा टेस्ट है इसका। यूनिक टेस्ट अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये कांजू बाईपास आ गया है, ये जो सीधे हाथ पे रोड है ये कांजू की तरफ जा रही है। यहाँ पे पीएसओ को सुना है बड़ा अच्छा पेट्रोल पंप भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी आप फ्यूल डलवा सकते हैं। तो ये कांजू बाईपास है जी, लेकिन हम सीधा ही जा रहे हैं, और हम जाएंगे पहले मटा और देन वहां से कलाम। सामने जो चौक नजर आ रहा है, यहाँ से अगर आप सीधे हाथ मुड़ें तो आप मिंगोरा सिटी की तरफ चले जाते हैं, यानी कि मिंगोरा की तरफ चले जाते हैं जी। हम मटा पहुंच चुके हैं, और मटा से होते हुए हम जाएंगे अब बाईपास पे, जो हमें कलाम की तरफ मोड़ देगा, यानी कि बहरीन की तरफ। तो ये हम मटा पहुंच चुके हैं जी। यहाँ से हम अपना रुख सीधे हाथ की तरफ मुड़ेंगे, और यहाँ से फिर दिन बहरीन, दिन कलाम। तो ये हमने जी टर्न कर लिया है मटा से सीधे हाथ पे। आगे काफ़ी रश है जी। ये गूगल हमें कह रहा है कि सीधी रोड पे जाने के बजाय अगर आप लेफ्ट साइड पर टर्न करेंगे तो आपके 8 मिनट बच जाएंगे। हमने जी गूगल की बात मान ली। वजह यह है कि यहाँ पे कोई मेला चल रहा है, जिसकी वजह से उस तरफ रश बहुत था, तो छोटी सी डिवीजन है 2.5 किलोमीटर की, तो हम इस तरफ टर्न कर रहे हैं। गूगल आंटी हमें ठीक रास्ते पे लेके आई है। वजह यह है कि ये रोड बिल्कुल पुरसकून है, और इसके थ्रू हम अपने 8 मिनट को बचा लेंगे जी। ब्यूटीफुल रोड जी, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। व्हाट अ वैली यार, व्हाट अ व्यू। यहाँ से तो ड्रोन शॉट बनता है, बट लेट हो जाए। भाई गूगल आंटी अच्छे रास्ते से लाई है, बिकॉज ये जगह बहुत खूबसूरत है जी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ब्यूटीफुल रोड, ब्यूटीफुल जर्नी विद ब्यूटीफुल पीपल। इनू अग लगी है, इनू जल्दी है बहुत ज्यादा। यहाँ पे नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियाँ बहुत सारी हैं जी। अब पहाड़ों पे बर्फ नजर आनी शुरू हो चुकी है। ये वो पॉइंट है जी, यहाँ से अगर आप उल्टे हाथ टर्न करेंगे तो आप गबीन जब्बा की तरफ चले जाएंगे। खूबसूरत जगह है, वहाँ भी अब जाया जा सकता है। हमारी डेस्टिनेशन कलाम है, तो यहाँ से हम कलाम की तरफ मुड़ेंगे सीधी तरफ जी। ये हम यहाँ मुड़ रहे हैं जी। जनाब, एक नई चीज़ मैंने देखी है कि पहली दफ़ा हम काफ़ी अर्से से यहाँ पे आ रहे हैं। अब जो तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है वो थ्रू ठेकेदार, यानी कि लोकल ठेकेदारों को ठेका दिया हुआ है, और 200 रुपये एंट्री फीस अब आपसे लेते हैं। तो ये एक नई डेवलपमेंट है जी यहाँ पे इस एरिया में जो मैंने देखी है। लीजिए जी, हम पहुंच चुके हैं, बाईपास अभी ख़त्म होने वाला है। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे और मेन रोड पे चढ़ जाएंगे। आपको बिल्कुल थोड़ी देर में सीधे हाथ में नजर आएगा मदेन का बाजार। अ, ये सामने देखिए जो पुल है, पुल के सामने मदेन का बाजार है। ये मेन रोड जो मिंगोरा सवा से आ रही है,
मदीन के बाजार से होते हुए ये हम लेफ्ट टर्न करेंगे और हम मेन रोड पे चढ़ जाएंगे जो सीधा कलाम की तरफ जा रही है। पहले बहरैन आएगा देन कलाम आएगा जी। अब हमारे साथ साथ ये जो सवात का दरिया है ये भी साथ साथ ही चलता जाएगा जी। लीजिए जी, बहरैन शुरू होते ही रोड की खस्ता हालत आपके सामने मौजूद है। मेरे ख्याल में रोड की हालत में कोई खतरा का इजाफा नहीं हुआ होगा। ये देखें लैंडस्लाइड आई है, ये पत्थर देख रहे हैं ऊपर से। ये लैंडस्लाइड यहाँ पे अक्सर आती है तो इससे थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है। बारिश के दिनों में तो बहुत ज्यादा केयर मांगती है ये रोड। तो ये रोड का पहला पैच है जी जो कि खराब है। और ये पैच छोटे छोटे ही हैं, कोई लंबा पैच बीच में नहीं आता। बस आप वो गाड़ी से, अगर आपकी गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस लो है तो आराम से निकाल लें। हम जी बहरैन के बाजार में आ चुके हैं और बहरैन के बाजार को क्रॉस कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ एक ही पैच खराब आया था, वो मैंने आपको दिखाया था। आगे देखते हैं क्योंकि इस महर में आगे काफ़ी ज़्यादा पैच है। यहाँ से बहरैन बाज़ार से कलाम बाज़ार तक का रास्ता तकरीबन 35 से 38 किलोमीटर है, लेकिन उसको क्रॉस करने में आपको 1.5 घंटा लग जाता है। जो गूगल भी दिखा रहा है उसकी वजह ये है कि रास्ता इतना ठीक नहीं है, जगह जगह पैचेज हैं, वरना तो आप जल्दी क्रॉस कर सकते हैं। बहरैन बाज़ार के बाद दूसरा पैच आता जी आपके सामने मौजूद है। पैचेज जी बस वैसे ही हैं। बेहतरी ये है कि काफ़ी पैचेज को ना थोड़ा सा लेवल कर दिया गया है। अब ये पैच अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूँ किसी हद तक लेवल है, लेकिन बड़ा जी पैचेज मौजूद हैं। कलाम तक आपको मल्टीपल पैचेज मिलेंगे, हर तरह की गाड़ी जा सकती है। अगर लो ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी है तो बस आराम से क्रॉस में गाड़ी निकालेंगे तो निकल जाएगी। एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आती कि ये जनाब सालों से रोड ख़राब है। किसी ज़माने में बेहतरीन रोड हुआ करता था और ये रोड जो है बड़े आराम से आपको सवात से कलाम ले जाया करता था। अभी इतने सालों से अगर गवर्नमेंट चाहे फंड रिलीज़ करें और एक दफ़ा रोड बना दें तो फिर मेरे ख्याल में इतना इशू नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो कि ये रोड क्यों नहीं बन पा रही, क्या फ़ंड की कमी है, इंटेंशन नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन ये बड़ा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया करती है ये रोड आपका। ये जी यहाँ पे एक माउंटेन ड्यू व्यू पॉइंट भी है, उसके साथ नीचे एक होटल भी बन रहा है। अगर आप बहरैन से कलाम के बीच में रहना चाहते हैं तो ये भी स्पॉट कुछ अरसे में तैयार हो जाएगा। लोकल लोगों के मुताबिक यहाँ पे कुछ दिनों में बर्फ़बारी स्टार्ट होगी और शानी कैफ़े आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको चाय वगैरह, पकौड़े वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएंगी खाने पीने की। रोड साइड पे ही है और ये चश्मे का पानी भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये जी रोड की कंडीशन आपके सामने है। रोड किसी हद तक लेवल है, कुछ जगहों पे गड्ढे अभी भी मौजूद हैं। और ये देखेंगे सवाती जी लोग अच्छे हैं, मुनासिब हैं। यहाँ की अगर चार्जेस की बात करें, चाहे वो होटल्स हों, चाहे खाने पीने के हों, चाहे जीप के हों, बाकी निगोशिएशन तो हर जगह करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ के रोल कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हैं। और कलाम की टूरिज़्म सस्ती है एज़ कम्पेयर टू स्कर्दू, हुंदा, इस तरह की जगहों के। तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हमारा आना जाना भी थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं जी यहाँ के, बड़े कोऑपरेटिव, बड़े हम्बल और बड़े मेहमान नवाज। लीजिए हम कलाम पहुँच चुके हैं जी। रश ना होने के बराबर है। जब हम बाईपास से मुड़ के मदेन से बहरीन की तरफ मुड़े हैं, तब से लेके यहाँ तक बिल्कुल भी रश देखने को नहीं मिला। और ये हमारी एंट्री हो रही है कलाम के अंदर। ये कलाम का बिल्कुल स्टार्ट है, कब न्यू कलाम कहते हैं। इसको क्रॉस करेंगे तो पुराना कलाम या पुराना बाजार कलाम का आएगा। तो ये हम कलाम आ चुके हैं। हमने तकरीबन 8:15 बजे 8 बजे सफ़र का आगाज़ किया और 3:15 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। और हमने रास्ते में को 3 एक जगह स्टे ओवर भी किया, 15-15, 20-20 मिनट का। कलाम शहर वक्त के साथ साथ काफ़ी फैल चुका है। अगर आप एरियल व्यू लेके कलाम को देखें तो चारों तरफ पहाड़ों में ये शहर आपको घिरा नज़र आएगा। बिलाशुबा कलाम देखने का मज़ा सर्दियों में अलग है और गर्मियों में भी अलग है, और दोनों मौसमों में ये शहर एक अजीब ही खूबसूरत नज़ारा पेश करता है।
अब हम जा रहे हैं जी, जो हमने होटल बुक करवाया है वहाँ जा रहे हैं, और सबसे पहले सामान को ऑफलोड करते हैं, थोड़ा सा स्टे ओवर करते हैं। अगर हिम्मत हुई तो ब्लू वाटर की तरफ जाएंगे, अगर हिम्मत ना हुई तो शाम में हम उशू फॉरेस्ट और जो कलाम बाज़ार है और लोकल लोग हैं, कल्चर है, इसको एक्सप्लोर करेंगे। स्टे विद अस। पहाड़ों पे जी बर्फ़ नज़र आ रही है, बहुत सारे होटल्स यहाँ बन चुके हैं, और रश ना होने के बराबर। आप देखें रोड बिल्कुल खाली हैं। अभी मेन जो उनका ओल्ड बाज़ार है वहाँ जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। असल में जनवरी चल रहा है और जनवरी का मिड हो चुका है, और जो टेम्परेचर सवात में था वो 20 डिग्री तक चला गया था। यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सवात से यहाँ तक का टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये तहसील चौक में हम पहुँचे हैं, और ये नवीद जिसके साथ हम 2 दफ़ा कलाम को बड़ा एक्सप्लोर किया, इन्हीं की सर्विसेज को हायर किया है कि भाईजान यहाँ तक गाड़ी लें, आगे आप हमें लेके जाना है। तो इनके साथ अभी हम पहले होटल जाते हैं जी, उसके बाद फिर फर्दर आगे की तरफ इंशाल्लाह। यहाँ से देखिए दिसान मेडोज 15 किलोमीटर, गोदर वाटरफॉल 19 किलोमीटर, गोदर झील 20 किलोमीटर। कभी मौका मिले तो यहाँ भी जाएंगे, अभी तो शायद वहाँ तक एक्सेस नहीं होगी। ब्यूटीफुल लैंडस्केप जी, ब्यूटीफुल प्लेस माशाल्लाह, सुभान अल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि हम खैरियत से यहाँ तक पहुँच चुके हैं जी। ये जी मारिया होटल एंड रिजॉर्ट है जी, यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, देखते हैं कैसी जगह है। और देखें ना, 360 कैमरा बड़ा हेल्पफुल है जी, कि आपको नीचे से भी दिखाता है कि आपकी गाड़ी के नीचे क्या है, ट्रांसपेरेंटली। और नाइस प्लेस जी, इट्स नाइस प्लेस। इसको देखें तो जो मेरिट होटल के से मुस्तसिल इसने को अपना लोगो बनाया है। बहरहाल देखते हैं कैसी जगह। ये जी मारिया होटल का एक कनेक्टेड रूम है। कनेक्टेड रूम से मुराद ये है कि एक लिविंग रूम है, ये देखिए, जो लिविंग रूम है ये सोफ़ा कम बेड है, दोनों ही सोफ़ा कम बेड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। डिश यहाँ पे लगी हुई है जी, और अच्छी बात कि ये रिनाई के गैस और बिजली वाले हीटर पड़े हैं, रूम को फ़ौरन गर्म कर देते हैं जी। और दिस इज़ द मेन रूम, और यहाँ से आप देखें बाहर का व्यू भी बड़ा अच्छा ले सकते हैं जी ओवरऑल। मैं थोड़ा सा ज़ूम आउट करूँ ताकि आपको ज़रा आसानी हो जाए देखने के लिए। ये देखिए जी, एंड दिस इज़ द रूम। इन्होंने आई थिंक दीवारों की कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल भी इस्तेमाल किया कि ये रूम वैसे भी इतने ठंडे नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू अदर होटल इन कलाम। और यहाँ पे भी जगह देखें तो ये रिनाई का हीटर, ये रूम को थोड़ी ही देर में गर्म कर देता है। और ये अलमीरास वगैरह साथ लगी हुई हैं, गर्म पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे इंस्टेंट गीज़र लगे हुए हैं जी। और दिस इज़ द वॉशरूम। मारिया होटल का रूम रेंट पर नाइट 7,500 से लेके 20-22 हज़ार तक जाता है, और सीज़न के हिसाब से रेट फ्लक्चुएट भी करता रहता है। आपकी निगोशिएशन स्किल्स पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप क्या चार्जेस निगोशिएट करते हैं। जगह बहरहाल बहुत बेहतरीन है फैमिली के लिए। ये देखिए जी, नवीद हमारे साथ हैं। ज़िंदगी बहुत छोटी है, मुख्तसर है। इनसे ये दूसरा साल है, तीसरी दफ़ा मुलाकात हो रही है। तो इनकी हमने सर्विसेज को हायर किया जी। इनकी जीप बड़ी तगड़ी है, क्योंकि हमने 2 दफ़ा इनको पहले आजमाया है और बड़ा कंफर्टेबली हमने सफ़र किया जी। दिस इज़ द जीप जी, टोयोटा की ये 4x4 जीप है। और इसी जीप पे हम कलाम से अस्तोर भी गए, वाया बडगोई पास, शाही बाग भी देखा, माउडन, सैफुल्ला, नसरुल्ला, सब जीपें देखी। तो नवीद एक बड़े माहिर ड्राइवर हैं जी, तो अभी इनके साथ हम जा रहे हैं ब्लू वाटर। उशू फॉरेस्ट कलाम माउंटेन जाने के लिए आप 2 रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पुराना रास्ता जो तारीखी मस्जिद कलाम से जाता है, जिस पे अभी आपको वीडियो फुटेज भी नज़र आ रही है। दूसरा माल रोड से होता हुआ एक पुल आएगा, उसको क्रॉस करके आप आगे जा निकलते हैं। ये रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट है लेकिन जीप के लिए बेहतरीन है। अब देखिए उसी रास्ते से होते हुए हम मेन रोड पे आ चुके हैं। कलाम के हुस्न में जो चीज़ इजाफा करती है वो यहाँ का उशू फॉरेस्ट है, जो आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है।
चलिए अब चलते हैं हम ब्लू वाटर की जानिब। कलाम बाज़ार से ब्लू वाटर का रास्ता तकरीबन आधे घंटे 35 मिनट की ड्राइव पे मुश्तमिल है और किसी भी हाई ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी में यहाँ तक बड़े आराम से जाया जा सकता है। इसे ब्लू वाटर इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में यहाँ पे जो पानी होता है वो बिल्कुल नीले कलर का होता है, जिसकी वजह से इसका नाम ब्लू वाटर रख दिया गया है। सर्दियों में यहाँ पे पानी बहुत कम होगा, लेकिन हम बच्चों को लेके इस जगह को देखने के लिए बहरहाल रास्ते पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में हम ब्लू वाटर पहुँच जाएंगे। ये जो नीले कलर का पानी है ये ग्लेशियर से मेल्ट होके इस जगह से गुजरता है और एक यूनिक और बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। गर्मियों में यहाँ पे सयाह काफ़ी तादाद में आते हैं, लिहाजा आप जब भी कलाम आए और गर्मियों का सीज़न हो तो यहाँ पे आना मत भूलिएगा। लीजिए, आपसे बातें करते करते हम ब्लू वाटर की साइड पर पहुँच चुके हैं और इस वक्त यहाँ पे पानी बहुत कम है। सो जी, वी रीच ब्लू वाटर अल्हम्दुलिल्लाह। आसपास बर्फ़ पड़ी हुई है और शाम का टाइम हो चुका है, मगरिब तकरीबन होने वाली है, तो हमने कहा खड़े खड़े हम ब्लू वाटर का विजिट कर लें। तो पहुंच चुके हैं जी और थोड़ा सा कोशिश करते हैं। किसी ज़माने में जब यहाँ पे आए तो सारे इधर बर्फ़ पे जगे हुए थे, बड़ा खूबसूरत मंजर था, वो भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं और अभी भी थोड़ा सा शॉर्ट्स आपको दिखाते हैं। अरे भाई, अंधेरा हो चुका है लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं। पिछले साल ड्रोन शॉट्स की वीडियोस आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, जो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वैली कितनी खूबसूरत है और कितना हसीन नज़ारा पेश करती है। लीजिए, हम वापस मारिया होटल आ चुके हैं। इनके पास मुख्तलिफ तरह के रूम्स अवेलेबल हैं। एक कनेक्टेड रूम्स है जो बेसिकली 2 कमरों को मिला के एक कनेक्टेड रूम कहलाता है। इनके पास एक वसी और इस पार्किंग और लॉन भी मौजूद है और आपकी स्क्रीन के सामने एक सिंगल रूम मौजूद है। यहाँ पे भी आपको हीटिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी, गर्म पानी भी आपको अवेलेबल होगा। डबल बेड के साथ ये मैट्रेस भी आपको बिछा देंगे और कमरे के साथ एक बालकनी भी आपको नज़र आएगी। जगह बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप फैमिली के साथ बालकनी में भी इंजॉय कर सकते हैं, लॉन में भी इंजॉय कर सकते हैं। पार्किंग का किसी तरह का मसला नहीं, हर तरह की फैसिलिटी इस जगह पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए, मैं अब आपको लेकर चलता हूँ कलाम बाज़ार की जानिब, जहाँ के बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। बाजार कितने बजे बंद करते हैं शाम में? 1 बजे 2 बजे 1-2 बजे। और सुबह कितने बजे खोलते हैं? इधर आ जाओ, हमें दिखाओ जो हमें देखे आप मुंह से पर्दा हटाएंगे तो कोई देखेगा ना आप। आप बीमार है ना। बात ये है जी, बाजार कहते हैं रात को 1-2 बजे बंद होता है, सुबह 5 बजे खोल देते हैं ये। खाना ज़्यादातर यहाँ पे लकड़ी की आग पे ही पकाया जाता है, जिसका जायका भी बेहतरीन होता है। ये देखिए जी, रात के शदीद सर्दी में हम आए हैं और रोड पे ये जो मोहतरम है ये ड्यूटी करते हुए नजर आए, तो सवाल के अंदर जो चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस के लोग हैं या जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, वो बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की किसी और शहरों में जिस तरह नजर नहीं आता। तो सल्यूट है जी आपको। कलाम बाज़ार में मुख्तलिफ मोबाइल्स की शॉप भी मौजूद हैं, जो छोटे मोटे काम के लिए आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकती हैं। यहाँ पे आपको नेस्ले का ओरिजिनल पानी भी मिलेगा जी और जरूरतमंद की आम अशिया यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। लकड़ी का तो दूर है सारा। घर में अस्सलाम वालेकुम। आप ऊंचा बोलेंगे तो आवाज आएगी। अच्छा, ये हम सवात में आए जी और सवात में हमने देखा कि रात भी पूरा बाजार चल रहा होता है, तो मार्केट कितने बजे बंद होती है? मार्केट ये तक वो 2-3 बजे तक खुले रहते हैं और सुबह तकरीबन 7 बजे से स्टार्ट। 7 बजे। अच्छा, बंद भी लेट करते, खोलते भी जल्दी है जी। बिल्कुल ठीक है जी। मुझे ये ये शदीद सर्दी यहाँ पड़ती है तो टूरिस्ट कम होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं? नहीं, सर्दियों में माशाल्लाह टूरिस्ट ज्यादा आते हैं और गर्मियों में तो डबल हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। सर्दियों की कॉमन सौगात समोसे और पकोड़े भी कलाम से आपको लकड़ी की आग पे बने हुए मिल जाएंगे। ये देखें जी, आग भी जल रही है, सेका भी जा रहा है और ऊपर से पानी भी गर्म कर सकते हैं, खाना भी गर्म कर सकते हैं। और ये चिमनी सारा एग्जॉस्ट बाहर निकाल रही है। यहाँ पे जी बड़ा मशहूर है यासीन होटल एंड रेस्टोरेंट, काफी पुराना है और ये पुराने बाजार में है। यहाँ पे आपको बारबेक्यू भी मिल जाएगा
और बहुत कुछ मिल जाएगा। वाह जी वाह, ये मछली लगाई हुई है और ये चिकन लगाया हुआ है जी। हाँ ये ग्रेट फिश, मछली कौन सी है ये वाली? ये काला राहू है। काला रहू है। और ये ग्रेड में हम बेहतरीन बनाता है भाई, टेस्टी। काला रहू किस तरह लगाई किलो आपने? ये 1200 रुपए ट्राउट भी होता है और 3500 रुपए किलो होता है। ट्राउट 3500, काला रहू 1200 रुपए किलो ग्रिल में। ग्रेड। यासीन साहब अस्सलाम वालेकुम। ये यासीन साहब यहाँ के मैनेजर की, आपने जरा ऊंचा बोला था कि आपकी आवाज आए। ये कितना पुराना होटल है आपका? तकरीबन 10 साल तो हो गया है। हमारा हम पुराना है। कितना? हमारा 24 साल हो गया सर्विस। 35 साल? 24 साल। 24 साल, बिल्कुल ठीक है जी। और माशाल्लाह होटल कब तक खुला होता है? ये 24 घंटे सर्विस होता है। 24 घंटे चलता है, सुबह से शाम तक जब मर्जी है। नाश्ता से लेके रात का दिन का खाना सारा जबरदस्त हो गया जी। और एक बात और भी है, जो चीज पसंद नहीं आया थोड़ा बहुत खाया है, सारा नहीं, उसको वापस करो, उसका कोई हिसाब भी नहीं लेता है। क्या बात है जी, ये चीज तो मैंने कहीं और नहीं देखी कि आप चखें और चीज पसंद है वापस करें, दूसरा सालन मंगवा लो, कोई चार्ज नहीं करता ये। जिंदाबाद। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और सर्दी से परेशान हैं तो यहाँ पे ग्लव्स, सॉक्स, हर चीज आपको मिल जाएगी जी। और आपको यहाँ पे जूते भी मिल जाएंगे। यहाँ पे यूज कपड़े, जूते भी मिल जाते हैं जो सर्दी में सीजन में चलाने के लिए बड़े कारगर साबित होते हैं अगर आपको यहाँ पे कोई चीज परचेज करनी होती है। अस्सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? सिंगल ठीक ठाक, खैर ठीक ठाक है। शुक्र। अच्छा, आपकी जो मसालों की दुकान है, जी जी सर। ये मसाले खुद यहाँ पे बनाते हैं, लेके आते हैं? जी सर, हम तो मिंगौरा शहर से लाते हैं और इधर जो है ना मिक्स करते हैं। जो भी मसाला जो ऑर्डर देता है उसी के हिसाब से आप करके देते हैं उसको। बिल्कुल ठीक है जी। आपकी जो मसाले हैं ये आप मिंगौरा से लाके यहाँ पे पैक करके फिर सब बाकी लोगों को देते हैं? जी जी बिल्कुल। और पूरे होटल में आपके मसाले जाते हैं? जी, सारे होटलों में मेरे दुकान से मसाले और जाते कितने हैं। पुरानी दुकान है माशाल्लाह? ये सर मेरी दुकान तो तकरीबन 10-11 साल हो गए मसालों की। बाकी पहले जो है ना दूसरी दुकान थी। किसकी दुकान थी पहले? पहले बर्तनों की दुकान थी। अच्छा, और कितना पुरानी दुकान है वो? सर हम तो इधर से तकरीबन 1945 से काम करते हैं। 1945 से? हाँ, दादा पहले बर्तनों का काम था, फिर मसालों का काम शुरू कर जी दिया। जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह अपने वाले साहब को भी देखा होगा, दादा को भी देखा होगा, खुद भी हैं, पहले के कलाम में और अब के कलाम में क्या फर्क नजर आता है आपको? जी सर, पहले तो कलाम जो था उस वक्त इतने मेहमान नहीं आ रहे थे। कलाम इतना जो है ना किसी को पता भी नहीं था कलाम के बारे में। अब जो है ना कलाम बहुत ज़्यादा जो है ना कलाम ने तरक्की की है और होटल्स वगैरह भी बने। उस जमाने में होटल भी नहीं थे तो बहुत कम मेहमान ये आते थे। कितने पुरानी बात बता रहे हैं ये आप? तकरीबन हम जो है ना ये 30 साल की बात है। अच्छा, 30 साल पहले 30 यहाँ साल- पे मेहमानों का आमदोरफ्त कम थी? बहुत कम था, बहुत कम था। बाहर से जो है ना टूरिस्ट अक्सर आते थे, बाहर ममालिक से, तो हमारे लोकल जो टूरिस्ट थे वो बहुत कम आते थे। अब माशाल्लाह जो है ना बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए, जज़ाकल्लाह। कलाम आपका है इतना खूबसूरत, बार बार आने को दिल करता है। खूबसूरत तो है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हर तरह का जूता गर्म आपको यहाँ मिल जाएगा। ये माता जी लाहौर के मेहमान खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप? ये बताएं कि पहले तो अपना नाम बता दें। मोहम्मद उस्मान। उस्मान साहब, लाहौर से हैं आप? जी। कलाम पहली दफा है कि पहले भी आते रहे? यानी पहले भी आते रहे। तो कलाम आने की क्या वजह है, आप क्यों यहाँ बार बार आते हैं? कलाम एक खूबसूरत वादी है, यहाँ पे आते हैं। मतलब कि मरी वगैरह भी है, वैसे तो वो करीब भी है, पर ये है कि ये एक देखने में एक एक्सपेंसिव जगह है, उनसे अलग है, अच्छी जगह है। उसके अलावा काफ़ी सारी झीलें हैं, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, इसलिए हम कलाम की तरफ आते हैं। तो कलाम में भी अभी तक क्या एक्सप्लोर किए? कलाम में लोग वगैरह हैं जो वो काफ़ी अच्छे हैं, घूमने फिरने में काफ़ी टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसा ही वक्त गुजरता है, मतलब कि 3-4 दिन आराम से गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। वैसे कई जगहों पे बंदा बोर हो जाता है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ भी। और ठंड बहुत है यहाँ पे? ठंड तो है, वो तो फिर होनी है। ठीक है जनाब, आपके क्या हाल है? अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शेर अली है। शेर अली साहब, आप भी लाहौर से ही? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कलाम आगे कैसा महसूस करते हैं जी आप? नाम आगे बहुत अच्छा फील होता है, बड़ा मज़ा आता है। लोग यहाँ के अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है यहाँ का,
और अच्छे लोग अच्छा, हैं। कलाम में मैंने ये चीज़ देखी कि मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं मेहमानों और बड़ा की लिहाज इज्जत करते करते हैं। हैं, लिहाज क्या ये करते हैं। बात आपने भी एक्सपीरियंस की है? जी, एक्सप्लोर किया हम लोगों ने, ये बहुत अच्छे लोग हैं। जैसा इन कहें ना कि ऐसे कर लें यार, वो कहते हैं ठीक है ऐसे हो जाएगा, हम कर देंगे आपको। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बाकी जगहों भी घूमी होंगी, मरी वगैरह, नत्थे गली और भी जगह हैं, जी, तो कलाम उनके मामले में कोई महंगी जगह कि सस्ती जगह है? सस्ती जगह है, उनसे बेहतर है। वो बहुत लोग सस्ती। बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं। ये लोग पूरी पूरी डिमांड करते हैं, जो समझ में आता है इंसान जो को इनका हक कि है। इतने पैसे के बनता है इतना। वो लोग डबल चार्ज करते हैं। ये ऐसे मौसम में जाओ ना, तो वो कहते हैं बस ये बंदा आ गया, इसको किसी तरह ले जाएं हम साथ, और डबल ट्रिपल भी डिमांड कर लेते हैं। ये लोग पूरे पूरे पैसे मांगते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आप एंजॉय करना अपना ट्रिप कलाम का। यहाँ पे जी माल रोड पे ही काफ़ी गाड़ियों की वर्कशॉप भी आपको मिल जाती हैं। गाड़ी का कोई भी काम हो, पेट्रोल का, डीजल का, तो यहाँ पे बासानी आपको मैकेनिक मिल जाते हैं। देखिए जी, ये वर्कशॉप है, यहाँ पे रात के वक्त भी काम हो रहा है। जो भी लोग अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, इनको ज़्यादा के मेहमानों की गाड़ी हैं, तो कोई भी टाइम हो ये गाड़ी काम करके तंदुरुस्त करके इनको फिर रोड पे रवाना करते हैं जी। बेटा, थोड़ा सा बताएं कलाम के बारे में और चाचा के बारे में। 30-35 साल से गाड़ी चलाता हूँ मैं। 30-35 साल से गाड़ी में चलाते हैं। एक दफा यहाँ पे रैली थी, तो यहाँ का मॉडर्न का रास्ता आपने देखा होगा, बहुत खतरनाक रास्ता है। अभी तो रास्ता बन गया, पहले बहुत कच्चा रास्ता था, बहुत डमखप था, ठीक है, पत्थर पत्थर था। तो यहाँ से रैली में ये किया है, तकरीबन 33 मिनट में यहाँ से मॉडर्न ले किया है। 33 मिनट में? 33 मिनट में यहाँ से मॉडर्न लेक इसने गाड़ी लेके किया है। जब रोड नहीं थी? रोड बिल्कुल ऐसी थी ना, अभी तो रोड भी है, तो हम 2.5 घंटे से पहले अब नहीं फिर पहुंच भी 2.5 सकते। घंटे में जाता है उस चाचा, आप कोई उड़ा के इसको ले गए थे, क्या किया था आपने इसके साथ? बस उस वक्त रोड भी बहुत खराब था। तो आपने क्या किया? आपके 33 मिनट में आप गाड़ी वहां पहुंचा दिया? 35 मिनट में ये कालाम से महूडन गाड़ी पहुंचाया था। गाड़ी कौन सी थी आपके पास? डाला था, हाइलेक्स डाला था। मेरे ख्याल में डाला किसी और का होगा, तभी आपने बेदर्दी से चलाया और 35 मिनट पहुंचा नहीं दिया। नहीं, अपनी गाड़ी थी। अच्छा, अपनी गाड़ी? हाँ जी, हाँ, अपनी गाड़ी थी। चाचा, कलाम के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि तारीख क्या है, कितना पुराना शहर है? अब तो माशाल्लाह बड़ी रौनक वाली जगह है, बड़े मेहमान आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। देखिए, पहले कालाम में जो है ना 3-4 जीपे थे, वो पुराना मॉडल विलिस जीपे थी, कोई गाड़ी नहीं थी। वो महूडन किसके हो पता भी नहीं था, सिर्फ एक महूडन का जो है ना, लोग वो टूरिस्ट वहाँ जाती थी, महूडन जाती कालाम से महूडन। और यहाँ ज़्यादा कालाम में गोरी लोग आती थी ना, बाकी लोग आते लेकिन बहुत कम। बस अभी तो माशाल्लाह कालाम भी बहुत जो है ना, होटल भी बहुत ज़्यादा हो गया, गाड़ी भी बहुत ज़्यादा गया। अभी सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी गाड़ी है। वो पुराना मॉडल गाड़ी सारी ख़त्म किया है ना, अभी बहुत सहूलत हो गया, सबके पास ड्राइवरों के पास अपनी अपनी गाड़ी है। अच्छा, मैं कलाम में पहली दफा आया था 1900 कोई 94-95 में ना जी, या उससे भी शायद पहले। उस वक्त कलाम इससे भी ज्यादा खूबसूरत था, रश नहीं था, सिंपल सा शहर था। अब रश भी हो गया ना, तो खूबसूरती थोड़ी मुझे बाजार में कम लगती है, आगे बहुत खूबसूरती है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल। अभी क्योंकि यहाँ बस कालाम तो बड़ा शहर बन गया ना, पहले तो 1-2 होटल था, ऊपर पलकसेर होटल था, नीचे कालाम होटल था, एक खालिद होटल था बाजार में। अभी तो हज़ारों होटल बन गए ना। ऐसे ही है जी। हाँ, और चाचा, आप माशाल्लाह यहाँ के मुकामी है यहाँ के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ की मुकामी हो जी, तो आपकी पैदाइश भी कलाम की? कालाम की, हाँ। तो आपकी उम्र कितनी माशाल्लाह इस वक्त? तकरीबन 56-57 साल है। तो इसका मतलब है 57 साल से आप कलाम को देख रहे हैं। जी हाँ। तो टूरिस्ट के अलावा कलाम में और क्या चीज तब्दील हुई है? टूरिस्ट के अलावा कलाम का एक रोड नहीं बन रहा है। बस रोड का ये हालात है, हमारा कालाम का रोड का ये जो है ना, 2010 में सैलाब आया था, वो रोड टूटा हुआ है, वो पुल जो है ना, वो भी इसी तरह अभी तक जो है ना 5-6 किलोमीटर रोड वो बनती नहीं है अभी तक, 2010 से अभी तक मेन रोड का ये हालात है। आपकी बात ठीक है, अगर वो मेन रोड बन जाए तो लोगों को यहाँ पे आने में काफी आसानी हो। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। चाचा, ये मुझे बताएं कि अभी तो शदीद ठंड है ना, हमसे तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा, लेकिन मुझे ये बताएं कि 50 साल 40 साल पहले यहाँ ठंड के क्या हालात है? इससे ज्यादा शदीद थी कि कम थी? उससे ज़्यादा शदीद थी सर। ये देखिए ना, अभी तो ठंड नहीं है, हमको तो इतना ठंड नहीं ये भी लगती। ठंड नहीं है हमारी तो। हाँ, हमारे तो दांत पहले बज जो रहे। इतना सर्दी था, यहाँ तकरीबन 7-8 फुट बर्फ पड़ी थी ये शहर में? कालाम में, ये शहर में 5-6 फुट 7 फुट। अच्छा। अभी तो अभी तक बर्फ नहीं है। ये तो अभी ये ठंड इतना ज्यादा लगती नहीं है ना, यानी पहले तो ठंड- सर्दी, इतना सर्दी बाहर बंदा खड़ा नहीं हो सकता, जम जाता इतना सर्दी। यानी कि ये
अब आप कह रहे हैं कि इस वक्त कलाम में वो ठंड नहीं जो पहले हुआ करती थी। बिल्कुल, अभी बहुत उससे पहले से बहुत कम है। मेरे चाचा का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा गपशप करके। अस्सलाम अल्लाह के वालेकुम मेहरबानी। ये कलाम की कुछ 3 या मजेदार चीजें बता दो हमें। कलाम की मजेदार चीज सबसे पहले तो बात ये कि हमारे का मशहूर चीज चमकील होता है, ठीक है, जो खाने पीने में यहाँ पे वो ज्यादा मशहूर है, ठीक क्या है। चीज कहते हैं उसे? चमकील बोलते हैं हमारे जुबान में। वो क्या ठीक चीज है? होती है? उसमें शोरबा में जो है ना, शोरबा में मक्की का रोटी डालकर जो है ना, शोरबे में मकई की जब रोटी डाल के पकाते हैं। शोरबा एक बड़ा सा हमारा एक बर्तन होता है, ठीक है, मिट्टी का, उसमें हम शोरबा डालते हैं। उसमें जो मक्की का रोटी बिल्कुल चूरी करके उसमें डाल के फिर देसी घी डालते हैं, ठीक है। वाह। आप खाएगा, आप वाकई बताएगा हमने कोई चीज खाया है। तो नवीद ये हमें कब खिलाओगे यार तुम? ये इंशाल्लाह जब आप बोलेंगे। यहाँ पे किसी भी गाड़ी का ऑयल चेंज करना हो, चाचा ये लोग टोयोटा गाड़ियां लेके आते हैं इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर से, कराची से सिविक गाड़ियां लेके आते हैं, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस हो जाती है? वो थोड़ी बहुत खराब हो जाए? होती है, लेकिन कुछ गाड़ी इस तरह है उसको पार्ट्स नहीं मिलते हैं यहाँ। ठीक है, मसलन उस्ताद ये है ना, मोहन हुसैन उस्ताद, ये उस्ताद जी, हमारा कलाम का मुझे ये बताएं कि हमारे देखने वाले जो है ना, जी जी अपनी गाड़ी पे कलाम आना चाहते हैं, जी टोयोटा गाड़ियां हैं, टोयोटा करोला गाड़ियां हैं, होंडा सिविक गाड़ियां, होंडा सिटी गाड़ियां हैं, इस तरह की बहुत सारी गाड़ियां हैं। जी तो यहाँ पे अगर वो गाड़ी आए, छोटा मोटा को काम करवाना हो तो यहाँ पे क्या काम हो जाता है? यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का काम हो सकता है, पर ये होंडा जो होती है ना, इसका काम थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि इसके सामान नहीं मिलता है, इसकी वजह से मेहमान बहुत डिस्टर्ब होते हैं ना। ठीक है। और बकाया टोयोटा जिस तरह भी गाड़ी हो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो साथ ये गाड़ी प्राडो खड़ी है, 2 V8 खड़ी है, क्रूजिंग लैंड क्रूजर यानी TX, टोयोटा का मसला नहीं है, होंडा के सामान का मसला है, सामान नहीं का मसला है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह होंडा का भी काम उधर भी ना हो तो वो इधर इंशाल्लाह हो अच्छा सकता मुझे है। इतना है कि गाड़ी यहाँ खराब हो जाए, जी सामान ना मिले, जी। तो क्या गाड़ी को टो करके फिर आप लेके नहीं जाते नहीं नहीं सर, हम फोन करते हैं स्वाद से, हैं? हर चीज स्वाद से हम मंगवाते हैं, पर उनकी टाइम खराब होती है, 3 4 5 घंटे उनकी खराब होती है, टाइम की बात होती है ना, अच्छा, ठीक। या 6 घंटे तक। यानी आप ये कह रहे हैं कि गाड़ी खराब कोई भी हो जाए, जी सवा से सामान आ जाएगा, टाइम का मसला बस? जी जी, सिर्फ टाइम का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई गाड़ी यहाँ से टो करके नहीं गई है। एक गाड़ी इस तरह हो, इसका इंजन जब जम जाता है ना सर्दी में, तो वो सारा टूट जाए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती है, चल नहीं सकती है, तो उसमें प्रॉब्लम ज्यादा होता है ना, तो इसलिए हम उसको टो करके बेचते अभी हैं। मुझे ये बताएं, शदीद सर्दी है ना, -12 -13 डिग्री टेम्परेचर है अभी, जी जी। मेरी गाड़ी खड़ी है, उसका क्या करूँ? खड़ी रहे रात को? नहीं सर, उसमें अगर सादा पानी हो तो सादा पानी उससे तुमने निकालना होगा। कूलेंट है उसके अंदर। हाँ कूलेंट है, उसको हाथ भी ना लगा लो, बस उसका बनट बंद करके जाके आराम के सो जाओ। सवात की फेमस यहाँ की शॉलें हैं, और ये लोग सवात में इस्लाम नामी पूरा एक जगह है, इस्लाम वहाँ से शॉल आती हैं, तो ये यहाँ की स्पेशलिटी। भाई साहब सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत ठीक हैं? हो? खैरियत है? एक तो अच्छी बात है कि यहाँ पे ना लोग आपको ज्यादा मुस्कुरा के ही मिलेंगे, ये बड़ी खूबसूरत बात है यहाँ की ना। अच्छा पहले भाई मुझे ये बताएं, आपके पास क्योंकि ये ठंडा इलाका है, हम जी। जैसे लोगों को तो बहुत ठंड लगती है, आपने तो माशाल्लाह खाली एक हल्की सी जैकेट पहनी हुई है, तो मुझे ये बताएं आपके पास किस तरह का सामान मौजूद है? क्या सिर्फ शालें मौजूद हैं? शालों की कौन कौन सी वैरायटी है, क्या कितनी गर्म है? भाई साहब तो आपका बहुत मेहरबानी। हमारे साथ जो है ना स्वाति शाल हैंडमेड मर्दाना जो कड्डियों पे बनते हैं, फिर उसमें जो है ना हजारों क्वालिटी है, ऊन का, ऊन में अच्छे वाला सस्ते वाला हर किस्म के होते हैं। उसी तरह फिर लेडीज में, लेडीज में जो है ना, लेडीज में हम ज्यादातर वैरायटी जो रखती है, जो हमारा स्वाद का अपना बनता है कड्डियों पे, ठीक है, जो हैंडमेड है? हैंडमेड, जो सलामपुर का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल, हम गए भी हैं वहाँ वहाँ जो पे। है ना हर घर में जो है ना 2 2 3 3 कड्डियाँ लगी हुई है, ठीक है। तो वो बनाते हैं और फिर हम लाते हैं, आप मेहमान लोगों के लिए ये सौगात रखते हैं। और ये गर्म शॉल होती है? गरम, बेहतरीन गरम, मर्दाना भी है, जनाना भी है? मर्दाना भी है, जनाना भी है, और वो जो गर्मियों में पहने जाते हैं वो जो लोन स्वेस्ट लोन वो भी रखती है, मगर उसका इस्तेमाल जो है ना वो जून जुलाई अगस्त में होता है। और बाकी वैरायटी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की सूट से लेके मर्दाना शाल, लेडीज शाल, बच्चों के वास्कट, कैप, पकोल, हर चीज इंशाल्लाह हमारे साथ अच्छा मुझे होता है। ये बताएं कि थोड़ा सा कलाम के बारे में। कलाम आते हमें भी बड़ा अरसा हो गया, खूबसूरत शहर है, खूबसूरत लोग हैं, हमें तो बड़ा मजा आता है जब भी आते बिल्कुल हैं ना। बिल्कुल, ये तो तो थोड़ा सा कलाम के बारे में 2 3 को ऐसी चीजें बताएं जो किसी को अभी तक पता ही ना हो, अ, चक्कर टूर के लिए। वैसे ओवरऑल कलाम के बारे में कुछ भी बताना चाहें। कलाम तो भाई साहब, मैं अपने भाई को एक बात कहूँ, कलाम का जो नाम है ना, पाकिस्तान तो छोड़ दे, बाहर मुल्कों से जो है ना उन लोगों को पता है कि कलाम पाकिस्तान में फिर के पीके में एक जगह है, और वो जो है ना लोग, जिस तरह आपने बात किया पहले से कि
हर बंदे के साथ मिलते हो तो हंसते हुए आपके साथ मिलेगा। तो इंशाल्लाह ये हमारे यहाँ के कल्चर के मुताबिक है कि हम मेहमानों को जितना इज्जत दे और जितना मेहमान हमसे खुशी से जाए तो हम खुश होते हैं। हाँ, ये वाकई कारोबार भी करते हैं मगर जो है ना काम मुनासिब चलाते हैं और मेहमानों को खुश करके हमारा दिल खुश होता है। अलजन्नत हैंडीक्राफ्ट मेन माल रोड में इनकी दुकान है। काला मैं आपको जो बता रहा था ना मोहतरम के, मैं बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ, अच्छा पूरा पाकिस्तान घूमा है मैंने, मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं। अच्छा तो मैं आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ के लोग मेहमानों का ना ऑन एवरेज लोग बहुत ख्याल रखते हैं। आप बड़े मेहमान नवाज लोग हैं और आपने इस चीज को कंटिन्यू करना है ताकि लोग बार बार आपके पास ना आए। बिल्कुल जगह तो खूबसूरत है लेकिन आपका अखलाक उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल यही बात है। अपना आपका ख्याल रखें, मेहरबानी, शुक्रिया। आपका बहुत मेहरबानी। शुक्रिया, बहुत अस्सलाम वालेकुम। ये जी सवात का बड़ा मशहूर ब्रांड है इंसाफ ड्राई फ्रूट। तो कोई ड्राई फ्रूट लेना तो यहाँ बड़े अच्छे मुनासिब दामों पे आपको ये मिल जाएगा जी। और ये मटका चाय, यहाँ पे ठंड इतनी है जी 2 मिनट में चाय जो है ना ठंडी हो जाती है। टेम्परेचर -13 भाई आज तो। और ये मटका चाय भी अब यहाँ पे पी सकते हैं जी। आपने मुनाल रेस्टोरेंट तो सुना होगा इस्लामाबाद का, यहाँ भी एक द मुनाल रेस्टोरेंट कलाम के नाम से है जी। रात का टाइम है, जरा काफी खुली जगह है जी यहाँ पे। तो ये मुनाल रेस्टोरेंट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इनके पास भी बारबेक्यू वगैरह और काफी खाने पीने के सामान आइटम मौजूद है जी। ये जी कलाम में जब आए तो अल हबीबी का खाना सुनने में आया, यहाँ के ये लोकल लोग बताते हैं कि खाना सबसे बेस्ट है, साफ सुथरा भी होता है और जायके में भी लाजवाब है। अल हबीबी रेस्टोरेंट जी, ये माल रोड पे मौजूद है। अगर आप आए तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं जी। अच्छा नवीद, हम यहाँ पे जब आते हैं ना जी तो बहुत सारे लोगों के कुछ सवालात होते हैं। मैंने रास्ते में काफ़ी एक्सीडेंट भी देखे और सुनने में भी आता है। तो यहाँ पे आके ड्राइविंग में क्या एहतियात करनी चाहिए और लोग अमूमन किस तरह की गलतियाँ करते हैं जिससे बचना चाहिए, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है, जहाँ पर जितने भी लोग आते हैं ना, अक्सर छोटी गाड़ियाँ जो फैमिली वाले होते हैं पंजाब से, तो वो अक्सर गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी कर देते हैं होटलों में गाड़ी खड़ी करके फिर आगे जीप को हायर करते हैं। तो दूसरी बात ये है कि इन दिनों में तो ज़्यादातर मॉडर्न वाली साइड पे कोहरा भी हो जाता है और तकरीबन सुबह से 7-8 बजे से लेकर 10 बजे तक कोहरा होता है बिल्कुल जमा हुआ। तो उसमें भी गाड़ी फिसल जाती है। और दूसरी बात ये है कि जब मॉडर्न से वापसी पे निकलते हैं ना 2-3 बजे के बाद, उसके बाद कोहरा होना शुरू हो जाता है। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर जितने लोग मतलब टूरिस्ट आते हैं अपनी छोटी गाड़ी लेके आगे जाते हैं, उनको रोड का पता नहीं होता है। एक तो बिल्कुल रोड के बीच से गाड़ी लेके जाते हैं, साइड से नहीं, मतलब अपनी तरफ से नहीं जाते, रोड के बिल्कुल बीचों बीच, उस वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। और बाकी बस यही है। मतलब बेहतर ये है कि लोग अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करके जीप हायर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी आजकल तो जो मॉडर्न का रास्ता, ये एक रास्ता साफ हुआ है, बाकी बहुत ज़्यादा पॉइंट है कलाम में। शाही बाग है, दिसान में डोजे और कुमराट वैली टॉप है, इसी तरह अंद्राब लेक है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा मशहूर जगह था वो अंद्राब लेक था, क्योंकि इन दिनों में उसका जो झील था फ्रीज़ हो चुका था और तकरीबन ये 6-7 दिन हो गए वो भी बंद हुआ है। तो मतलब इंशाल्लाह बर्फ़ इतनी पड़ी कि जगह हाँ, बंद हो गई है। बंद हुई, वो फ्रीज़ हुई थी और अभी उसके ऊपर तकरीबन 2-3 फुट बर्फ़ भी पड़ा हुआ है। और रास्ते में वो रास्ता सारे पहाड़ के साइड से है, तो स्लाइडिंग हुई है रास्ता, इस वजह से उसका बंद हुआ है। बाकी चाय बाग खुला है और मॉडर्न खुला है। बिल्कुल ठीक है, चलिए शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस ट्रिप की हाइलाइट्स आने वाली अगली 2 वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।